आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी को, बोधराज सिकरी जी को, मेरे सरवन आहूजा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ। मित्रों, मैं विषय से भटकूंगा नहीं। वो कहते हैं कि देश आजाद हुआ, मैं कहता हूं कि 10 लाख पंजाबियों की हत्या करने के बाद देश को जबरदस्ती आजादी नाम दिया गया। 10 लाख लोगों की हत्या, 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या 1947 में कर दी गई। देश के किसी प्रधानमंत्री को कभी ये याद नहीं आया कि जिनकी असली शहादत थी, जिनकी हत्या कर दी गई, जिनके घर बार लूट लिए गए, जिनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दिए गए, उनके दिल पर क्या बीती होगी, उनके बुजुर्गों का, उनकी बहन बेटियों का आज तक पता नहीं है। ये कैसी आजादी? मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु जब आजादी की बात आती है तो मुझे जवाहरलाल नेहरू का नाम याद आता है। कैसी आजादी, किस प्रकार की आजादी? ये जो शब्द लिखा हुआ, विभाजन, विभीषिका, तड़प, दर्द, दुख, अपनों से बिछड़न, पड़ोसी ने पड़ोसी की हत्या कर दी, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की बहन बेटी को उठाकर उसका बलात्कार कर दिया, एक ने जमीन पर कब्जा कर लिया, एक ने उसके खजाने लूट लिए। जब पश्चिमी पंजाब के टुकड़े हुए तो उस पश्चिमी पंजाब के टुकड़े के समय हमें एक शब्द नाम दिया गया, रेफ्यूजी। मेरे देश के टुकड़े कर दिए, मुझे रेफ्यूजी कहा गया। यह अपमानित वाला शब्द कहां से आया? ये उन लोगों से आया जिन लोगों ने इस देश के बंटवारे किए, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे शरीर के 2 टुकड़े किए। आर्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कौन सा मजहब, किस प्रकार का मजहब? ये 1947 में जो मजहब की दीवारें तोड़ी गई, ये किन्होंने तोड़ी? हिंदुस्तान में कितने मुसलमानों की, कितने बलात्कार हुए, कितने घर लूटे गए, मुझे बताएं। हमने त्याग किया, हमने बलिदान दिया। ये जो जिन बुजुर्गों को हम पगड़ियां पहना रहे थे, जिनको मालाएं पहना रहे थे, जिनको हम शॉल भेंट कर रहे थे, गाबा साहब की मैं तड़प सुन रहा था। इस 16 साल के उस समय के नौजवान को पीने को पानी दे दिया। कैसी 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 आजादी? हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरे देश के नरेंद्र मोदी को मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, कार्यकर्ता हूं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिसको विभाजन की वो तड़प याद है। मैं क्यों ना तारीफ करूं जिनको हमारी शहादत क्या है? मुझे मालूम है जब स्वामी धर्मदेव ने एक बड़ा कार्यक्रम जीटी करनाल रोड पर किया था। ये कौन लोग हैं जगाने वाले इन लोगों को? ये आप लोग हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी गर्दनें झुक गई, जिनके हाथ कांपते हैं, उन लोगों ने देखिए करा। मैंने कहा मेरी सासूमा जगदीश कौर सियालकोट से थी, कोई डेरा गाजी कहां से, कोई मुल्तान से, कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई आहूजा है, कोई पाहूजा है, कोई खुराना है, कोई सिख परिवार से है। मैं पूछना चाहता हूं नेहरू परिवार से, तुम्हारे परिवारों में से कितने लोग थे जब तुमने देश के टुकड़े किए? तुमने सिर्फ टुकड़े किए, तुमने देश को बांटा। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता। संघर्ष किया, देश को आजादी मिली, परंतु किन शर्तों पर मिली? हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और हम आज तक चुप रहे। और हमें कहते हैं खुल के मत बोलो इनके खिलाफ, खुल के मत बोलो, इनके खिलाफ ना बोले जो आज भी हमारी गायों को काटते हैं, जो आज भी हमें अपने धर्म से अलग समझते हैं, जो आज भी हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, आज भी वो हमारे देश में रहकर हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में कमाते हैं, और हिंदुस्तानियों को आज भी आग दिखाते हैं। कैसे चुप रहे हैं? क्यों चुप रहे हैं? मेरे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। गाबा साहब बैठे हैं, इनको देखकर बड़े हुए हैं, इनको सुनकर बड़े। जब आपको पाकिस्तान दे दिया, जब आपको बांग्लादेश दे दिया, तो हमारे को हमारे देश में चैन से क्यों नहीं रहने के? आज भी फिरोजपुर झुरका में, नूह के अंदर, मेवात के अनेकों अनेक
जगह पर ये पंजाबी समाज के बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी जमीनों पर आज भी उन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। सीकरी साहब, उनकी गिरदावरी चढ़ी हुई है, कब्जे उनके हैं। परंतु आज भी हम अपने कब्जे, अपनी जमीनों में जो हमको अलॉट हुई थी 1947 के बाद, वो कब्जे हमको मिले नहीं है सलूजा साहब। कारण कि हम लोग दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। जो अगर आजादी बिना खड़क बिना ढाल के मिली तो 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। ये कैसी आजादी थी? ये किसने आजादी दी? अंग्रेजों ने एक लकीर खींच दी और कह दिया ये तुम्हारा दुख है, और दुख बयान कर रहा हूं। आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा जो इधर बैठे हैं, एक बार खड़े होकर इन संतों को नमन करें, इन्होंने त्याग किया। एक बार हाथ जोड़कर इनको नमन करें, आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा। सभी लोग खड़े हो जाए, इनको नमन करें। इन्होंने आजादी का बलिदान दिया है, त्याग किया। तालियां बजाकर इनका सम्मान भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।